दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों बहुत सी कमेंट्स रहती है जिसका हम जवाब नहीं दे पाते, वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन आज हम आप लोगों को वीडियो से समझा देते हैं। बहुत से लड़के हमारे जो शौकीन हैं, जो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो ऐसे करके खींचते हैं डोरी को जब खींचते हैं तो क्या होता है कि ये डोरी ऐसे करके हाथ में ऐसे करके उलझ जाती है, ऐसे उलझ जाती है जब वो खींचते हैं। पतंग तो बहुत अच्छी लड़ाते हैं, खींच भी अच्छी है, लेकिन जब वो फंस जाती है हाथ में तो उसी की वजह से पतंग कट जाती है। अब इसको हम सही कैसे करें? देखिए, जब वो पतंग कोशिश करें कि अगर आपकी अपनी छत है तो ठीक है, नहीं अगर आपके अगल बगल मैदान है तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है इसको सही कर सकते हैं। आप एक पतंग लीजिए और सर्दी वाली लटाई लीजिए और आप चढ़ जाइए अपने छत पे और यह मैदान चले जाइए। और कम से कम दोस्तों आप सबसे पहले मजबूत सर्दी लीजिए, चूँकि अगर जो है मजबूत नहीं लेंगे तो पतंग टूट भी जाती है। तो आजकल सर्दी बनने लगी है। उम्मीद है कि आप चाहे विक्टर ले लेंगे, चाहे शंख काला शंख लीजिए, वो मजबूत है। और विक्टर का जो नया ब्रांड है वो अच्छी, जो दफ्ती वाली जो है गुल्ली लगी रहती है वो अच्छी रहती है, ठीक है। तो आप उसको लीजिए और 500 गज पे, यानी सुबह 500 नहीं, कम से कम 300 गज ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले पतंग उड़ाइए नया एकदम, और पौना उड़ाइए और उसको खींचिए और खींच के सीधा कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों फिर आप जो है जब सीधा कर लीजिए तो 300 गज पे लंबी कर दीजिए और पतंग को बल देके, और जैसे ही हमने आपको बताया कि पतंग को इस तरह से ऐसे बल दीजिए और फिर मुट्ठे को सीधा कर दीजिए और सीधा करके इस तरह से बहुत तेज़ी से ऐसे करके खींचिए। यानी कि इस तरह से बहुत तेज़ी से इस तरह से खड़े हुआ जाता है। बहुत से लोग तो हमने देखा ऐसे ही खींचते हैं। तो हर आदमी की अपनी प्रैक्टिस है, तो आप प्रैक्टिस करिए और पतंग को ऐसे बल देके और जैसे ही सीधा बहुत तेज़ी से इस तरह से खींचिए। जब आप खींचेंगे रोज़ डेली, जब आप खींचेंगे कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार, जितना आपके पास टाइम है, आप जितना तेज़ खींचेंगे। और डोरी को जब खींचा जाता है तो इस तरह से पकड़ के, अगर आप इसको हाथ को ऐसे खींचते हुए टच करेंगे, ऐसे जैसे हम ये खींच रहे हैं तो ये देखिए हाथ टच हो रहा है। टच नहीं होना है, हाथ को दूर रखना है, यूँ ऐसे जाएगा, देखिए यहाँ से दूर रहे, ऐसे करके पकड़ के इस तरह से ऐसे करके फेंकते जाएंगे पीछे। यानी ऐसे करते हैं तो ये पकड़ते हैं डोरी को इस तरह से, ठीक है। ऐसे ये ऐसे जब खींचा तो यहाँ डोरी आ गई तो इसको हम ऐसे पकड़ा, ये खींचा और फिर ये वाले को छोड़ दिया, फिर इसको पकड़ा इस तरह से। तो इसी को पकड़ के बहुत तेज़ी से इस तरह से ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, बहुत तेज़ी से, जितना खींच सकते हैं एक बार में, जितना भी आप जो है एक बार में खींच सकते हैं। सांस को पहले को सांस भर खींच लीजिए और फिर उसको खींचिए इस तरह से, ऐसे करके खींचिए बहुत तेज़ी से, पूरा ऐसे खींच डालिए, जितना खींच सके एक दर पे, भाग के नहीं खींचना है। क्यों? आप देखिए जब टूर्नामेंट लड़ती है पतंग तो आप देखिए रिंग रहती है, लेकिन अगर आप एक दर पे खड़े हो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो सबसे पहले आपकी डोरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे हम खींचते हैं तो देखिए ऐसे जब खींचते हैं तो ये उंगली यहाँ लड़ जाती है। और जब भी पतंग लड़ाएँ फाइनली तो यहाँ तक कि हाफ जो टी शर्ट आती है उसको पहन लिया, हाफ शर्ट पहन लिया, उसके बाद लड़ाइए। लेकिन टी शर्ट पहनेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें बटन नहीं होता है, जो गोल गले की रहती है उसको पहनिए। और अगर शर्ट पहनते हैं तो अक्सर इसमें फंस जाती है, ये सब प्रॉब्लम है। तो पतंग लड़ाते समय आप टी शर्ट पहनिए गोल गले वाली, सिर्फ उसी टाइम पहनिए, बाकी आप नॉर्मली जैसे रहते हो वैसे रहिए। उसके बाद में इस तरह से प्रैक्टिस करिए और हाथ हमेशा दूर रहे। हमारे उंगली से कभी कभी इसमें भी फंस जाता है, जब खींचते हैं तो ऐसे फंस जाता है, जब ऐसे करते हैं ऐसे करके आते हैं तो देखिए ये यहाँ फंस जाती है, तो इसी में पतंग हमारी कट जाती है। तो इस तरह का ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आप बहुत तेज़ खींचेंगे, आपके हाथ में डोर भी ना फंसेगी और आपको कोई काट भी नहीं सकता।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई हो। देखते रहिए, सीखते रहिए इस हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।